हेलो दोस्तों, आज हम आपके सामने हमारे स्पॉट वॉलेट में USDT जो डिपॉज़िट करेंगे बाइनेंस में, जो कि हम करने जा रहे हैं एक्सनेस से, जो हमने TRC चेन से करेंगे। इसको कॉपी करते हैं और ये है हमारा एक्सनेस, और इससे हम विड्रॉ करेंगे 200 USDT, जो कि हमने इन्वेस्टमेंट थोड़ा करना है उसका, तो इसलिए विड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन नहीं तो मैं ट्रेड कर रहा होता। तो ये है हमारा USDT ट्रॉन वॉलेट। यहाँ पर वॉलेट पेस्ट करते हैं और 200 USDT जो कि हम विड्रॉ करने जा रहे हैं, इसको हम विड्रॉ करने जा रहे हैं अपने एक्सनेस वॉलेट में। यहाँ पर मैं इथीरियम चेन इस्तेमाल कर रहा हूँ। वैसे तो मैं ट्रॉन करता, क्योंकि उसका ट्रांजैक्शन बहुत फास्ट है। इसके ट्रांजैक्शन में तकरीबन 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। और जो जो ट्रॉन वॉलेट है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरा ट्रांजैक्शन हो चुका है। एक्चुअली में ये हमने इसमें डाले थे, देखिए ये पहले रिजेक्ट कर रहा था, क्योंकि मैंने इससे पहले इसको डिपॉज़िट किया था 200 कितना था, 202 USDT। और ये मुझे 3 बार, मैंने 1 2 3 और 4 बार ट्रांसफ़र करने चाहिए क्रिप्टो वॉलेट में, लेकिन हुए नहीं, क्योंकि मैंने इसमें डिपॉज़िट करके सीधा ही मैं ट्रांसफ़र कर रहा था। लेकिन उसके बाद मैंने ट्रेड लिए, 2 ट्रेड लिए। देखिए एक ट्रेड मैं ट्रेड आपको दिखाता हूँ, क्लोज ट्रेड। जो ये देखिए आज के ट्रेड लिए। पहले मैंने ट्रेड लिया और उसमें मुझे $10 का लॉस हुआ। बाद में मैंने ट्रेड लिया, उसमें मुझे तकरीबन 10 $1 2 3 4 5 6 7 8 9 $10 का ही प्रॉफिट हुआ। मतलब ओवरऑल मुझे मेरा बैलेंस, मैं ब्रेक इवन पे आ गया। और मेरे पास अभी $202 थे और अभी 208 थे, और 200 आपके सामने मैं विड्रॉ कर रहा हूँ। और ये देखिए हिस्ट्री में जाते हैं और देखते हैं। यहाँ से तो थोड़ा टाइम ही लगता है, यहाँ से कम से कम अभी 50 मतलब 343 पे हमने विड्रॉ लिया है। और अभी सेंड टू प्रोवाइडर हो गए हैं, तो अभी हमारे अकाउंट में इधर आ जाएंगे, बाइनेंस अकाउंट में आ जाएंगे। लेकिन इधर जब आ जाते हैं तो ये बैलेंस देखिए यहाँ पर शो कर दिया इन्होंने, ये मैसेज भी आ गया। इसको हटा देते हैं और ओवरव्यू पे जाते हैं। देखिए अभी ये प्रोसेसिंग में हो गया है, लेकिन उधर से आ गया हमें। देखिए यहाँ पर अभी देखिए डेट देख लीजिए आप, ये है 13 मार्च और ये रही डेट। यहाँ पर आप देखिए डेट, टाइम और ये USDT जो अभी आए हैं। डेट है 13 मार्च 2025 और टाइम है 3:45 और 32 सेकंड। हमें 3 मिनट में उधर से आ गए, लेकिन इधर अभी टाइम लगेगा। इधर तकरीबन मुझे 15 मिनट लगेंगे ये ब्लॉक कंफर्मेशन करने के लिए। ये जो अपना ट्रॉन चेन के ब्लॉक है, इसको कंफर्म करने के लिए तकरीबन 15 मिनट लगते हैं। उसके बाद यहाँ पर बैलेंस शो होगा। तो इसका ये, अगर आपके पास वॉलेट है, अगर आप एक्सनेस इस्तेमाल कर रहे हैं, आप ध्यान से थोड़ा इस्तेमाल करना, क्योंकि अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो गया ना इसमें, तो आपका जो है ये ट्रॉन वॉलेट है, जो जिस भी वॉलेट से आप डिपॉजिट और विड्रॉ करते हैं ना, अगर वो थर्ड पार्टी वॉलेट कोई भी उधर में आया, देखिए योर क्रिप्टो वॉलेट हैज़ बीन रेस्ट्रिक्टेड, यहाँ पर लिखा है टू लिफ्ट द रिस्ट्रिक्शन प्लीज़ कॉन्टैक्ट सपोर्ट विद अ वीडियो रिकॉर्डिंग दैट शोज़ योर एक्सटर्नल क्रिप्टो एड्रेसेस एंड नेम। सो यहाँ पर मेरे एक्सटर्नल जो वॉलेट भी है, ये जो एक मैं वॉलेट ट्रॉन का वेरीफाई किया था, और ये 3 वॉलेट है जो वेरीफाई नहीं हुए हैं। मैंने इनके लिए रिक्वेस्ट भी डाली थी, लेकिन वो अभी सॉरी गाइस, नोटिफिकेशन आया, तो वो मुझे
इस्तेमाल नहीं करने दे रहे अभी मेरा ट्रॉन वॉलेट, तो इसलिए मैं जो अपना विड्रॉवल है वो इससे लेता हूँ, ERC के इथीरियम चेन के थ्रू। नहीं तो मैं ट्रॉन चेन के थ्रू लेता, क्योंकि ट्रॉन ट्रॉन चेन में जो डिपॉज़िट है इधर से भी वही 2-3 मिनट लगते हैं, लेकिन जब उधर चले जाते हैं उसमें 10 से 15 सेकंड, 20 सेकंड और ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लगता है। 1 मिनट तो नहीं लगता, 30 सेकंड लगते हैं और उसमें डिपॉजिट हो जाते हैं। देखिए अभी अभी इसमें ये अभी भी नहीं आया, हाँ अभी शो कर रहा है। लेकिन अभी मैं यहाँ से विड्रॉवल मारना है मैंने, हमारा एक थोड़ा अलग कंपनी है, कोई कंपनी है जिसमें हम इन्वेस्टमेंट किया है, तो NFT में इन्वेस्टमेंट किया है, उसके बारे में फिर कभी बताऊंगा। और अगर मैंने विड्रॉवल मारना है मैं तब तक नहीं मार सकता जब तक ये कंप्लीट नहीं होता। ये देखिए ये दिखा रहा है आपको 12 मिनट क्रेडिटेड, एस्टीमेट 12 मिनट, मतलब ये 12 मिनट अभी लगेंगे इसको। तो आप ध्यान रखना। वैसे तो चलो ये तो विड्रॉवल तो हमें आ गया है, लेकिन एक बात का मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आपको ध्यान रखना होगा। आप जब अपना अथीरियम वॉलेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको जो भी मेन चेन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी USDT लेने के लिए जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी वॉलेट, अगर USDC कर रहे हैं ये वाला, ये TRC कर रहे हैं, या फिर ये ERC कर रहे हैं, या फिर आप बिटकॉइन कर रहे हैं, मीना आप मान लो उसको $1 लाख बनाया तो आपने उसको बिटकॉइन में 1 लाख बिटकॉइन में कन्वर्ट कर लिया। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक नेटवर्क पे, मतलब अगर आप सपोज आप TRC कर रहे हैं जैसे मैंने किया है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये TRC मैंने किया है और इसमें मैंने देखिए इसमें मैंने अभी तक 1 2 3 4 वॉलेट अलग अलग एड्रेस जो है इस्तेमाल किए हैं, चार चार अलग अलग एड्रेस। और इसके कारण मेरा जो ये TRC का जो वॉलेट है ये रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। आप ये देख रहे हैं ना, ये सिर्फ TRC वॉलेट है, बाकी वॉलेट मेरे चल रहे हैं, BTC भी चल रहा है, मेरा ERC भी चल रहा है, मेरा USDC भी चल रहा है, USD कॉइन है जो, लेकिन TRC नहीं चल रहा। TRC का बेनिफिट ये है इसकी ट्रांजैक्शन बहुत फास्ट होती है, इसकी ट्रांजैक्शन सेकंड्स में होती है। तो आप इसका ध्यान रखें, आप कोई भी वॉलेट इस्तेमाल करें, वैसे तो आप TRC ही करेंगे क्योंकि इसका ट्रांजैक्शन फास्ट है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप कभी भी ज़्यादा वॉलेट इसमें मीन अपने वॉलेट से ज़्यादा अलग अलग वॉलेट्स में विड्रॉवल ना लें। ज़्यादा अगर करना है तो एक में, दो से ज़्यादा ना लें। मेरी राय है एक में लें, क्योंकि अभी तक मैं आपको बताऊं जो ये ERC है इसमें मैंने तकरीबन, मैं आपको दिखाता हूं, मैंने इसमें हिस्ट्री में जाता हूं, मैंने इसमें 5-6 विड्रॉवल में भी लिए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। ये है जो अभी सेंड हुआ है, ये ERC में विड्रॉवल लिया है। ये देखिए ये वाला जो अभी सेंड हुआ है ये ERC में लिया है विड्रॉवल। और इससे पहले भी मैंने ये जो देख रहे हैं आपने, ये 100 विड्रॉवल ये भी ERC में यहाँ पर दिखा था। ये देखिए ये आगे 0x है ना, ये शुरू हो रहा है, ये जो 0x है ये ERC का विड्रॉवल एड्रेस शुरू होता है। जो TRC का है वो TX के TL से ऐसे शुरू होता है। और ये मैं और दिखाता हूँ यहाँ पर आपको, और हिस्ट्री दिखाने और नीचे देख लेके जाता हूँ यहाँ से। हाँ यहाँ ये भी जो 200 USDT है जो मैंने विड्रॉवल किया है, ये भी मैंने उसमें किया। तो आप इस बात का ध्यान रखें। और ये यहाँ पर नीचे आएंगे थोड़े, नहीं शो नहीं कर रहा, ये यहाँ पर एक और होगा, हाँ ये भी मैं भी पहले देख लिया ये हमने, हाँ वो नीचे वाला ही था। तो आप इस बात का ध्यान जरूर रखना कि आप जब इस्तेमाल कर रहे हैं आप एक जहाँ 2 वॉलेट एड्रेस ही इस्तेमाल करें, मीन जिससे आपने USDT डिपॉज़िट और विड्रॉ करना है। डिपॉज़िट के लिए तो कोई भी इस्तेमाल कर सके, लेकिन जब आप विड्रॉ कर रहे हैं तो उस चीज़ का खास आपको ध्यान रखना होगा। सो थैंक यू।
मैं बस यही बताना चाहता था कि मैंने जो गलती की है और वो कोई और ना करे, नहीं तो अगर आपका वॉलेट रेस्ट्रिक्ट होगा तो आपको भी प्रॉब्लम आएगी। मुझे अभी तक बहुत प्रॉब्लम आ रही है। मैंने जब डिपॉज़िट करना होता है, मैं ERC USDT करता हूँ, तो उस वहाँ पर मेरी $100 मान लो मैंने $100 जो डिपॉज़िट करना है, उसमें मुझे $3 जो ट्रांजैक्शन फ़ीस देनी पड़ती है। यहाँ से करना है तो कोई नहीं है, लेकिन जब मैंने वहाँ से करना है तो $3 देनी पड़ती है ट्रांजैक्शन फ़ीस। तो अगर मैं ERC इस्तेमाल करता तो मुझे $1 देनी पड़ती। तो वो उसकी वजह से अभी मैं ERC से ही इथेरियम चेन से डिपॉज़िट करता हूँ। और अपना TRC मेरी रिस्ट्रिक्ट है, वो मैं अभी मे बी हो सकता है मैं कभी इस्तेमाल ना कर पाऊँ, लेकिन आगे जाके मे बी जब मेरा प्लान है जल्दी मैं दुबई में शिफ्ट होने का, क्योंकि मैं अभी तक चलो प्रॉफिटेबल नहीं हूँ, मतलब ऑल ओवर मैं प्रॉफिटेबल हूँ, लेकिन जब मैं तकरीबन मेरा 1-2 लाख डॉलर का वॉलेट होगा तो मैं प्लान कर रहा हूँ दुबई जाने का, और वहाँ पर नई आईडी में भी बनाऊँगा, जहाँ फिर हो सकता है घर वालों की किसी की आईडी बना के मैं उसको इस्तेमाल करूँगा। नहीं तो दुबई में जाके वहाँ पर 1-2 लाख डॉलर का वॉलेट होगा तो मैं दुबई की नई आईडी बना के, नया अकाउंट बना के उसमें डिपॉजिट विड्रॉवल ज़रूर आसानी से कर पाऊँगा। क्योंकि इथेरियम का एक दिन मैं ट्रेड करना था, मुझे बहुत अच्छा सेटअप मिला, तो मेरा अकाउंट उससे पहले ब्लो हो गया था, तो मैंने डिपॉजिट करना चाहा। उस दिन इथेरियम का रेट बढ़ा था और ट्रांजैक्शन फ़ीस $5 लग रही थी। तो उस दिन मैं सोचा यार ये क्या गलती हो गया मेरे से। मैंने ये किसी और ट्रेशर NFT करके एक प्लेटफॉर्म है, उसमें मैंने डिपॉजिट करना चाहा, और उसकी वजह से मेरा जो अकाउंट है वो ब्लॉक हो गया, रिस्ट्रिक्ट हो गया, क्योंकि वो थर्ड पार्टी में आ जाता है इनकी रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। सो आप सब ध्यान रखें इस चीज़ का, कोई भी ऐसा वो ड्रेस इस्तेमाल ना करें जो इनकी पॉलिसी के मुताबिक थर्ड पार्टी आता हो। तो ट्रेडिंग वगैरह के बारे नॉलेज लेने के लिए, सीखने के लिए, फिर से नोटिफिकेशन आ गया, सॉरी गाइस। तो ट्रेडिंग के लिए, जानने के लिए, और हम जल्दी एक 30 डे चैलेंज शुरू करने जा रहे हैं डेमो अकाउंट पे, क्योंकि रियल अकाउंट मैंने 5-6 बार अपना ब्लो किया है, और डेमो अकाउंट पे शुरू करेंगे। और आपको ज़रूर, अगर आप जुड़े रहेंगे तो आप भी साथ हमारे पहले डेमो करेंगे, उसके बाद हम 30 डे के बाद, रेगुलर 30 डे नहीं होंगे, 30 डे के बाद फिर से जो अगला चैलेंज है 30 डे का रियल अकाउंट का करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे साथ लर्न कीजिएगा। थैंक यू।